हेलो स्टूडेंट्स। और हालचाल कैसे हैं? बढ़िया है आप सभी के? अच्छा, आपने जब पढ़ा आपने चैप्टर को, या जैसे आपने नोट्स बनाए या आपने कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किया फिर नोट्स बनाए, तो क्या आप उसके बाद लेसन को खोल कर देखते हैं? नहीं देखते हैं, क्योंकि आप एक बार तो कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक, आपने नोट्स भी बना लिए। अब आप क्या करेंगे कि नोट्स पे ही डिपेंड हो जाएंगे कि जब हमें पढ़ना है सिर्फ नोट्स पढ़ना है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी आप 9, 10, 11, 12 के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही देना है, ज्यादातर बच्चे देते हैं। तो अगर आपके बेसिक अभी से क्लियर होते चलेंगे तो आपको आगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, नोट्स आप बनाइए, अच्छी बात है। जो आपको लास्ट टाइम पेपर के टाइम रिवीजन करने के लिए, पेपर में क्या होता है टाइम बहुत कम होता है, हमें पूरा सिलेबस रिवीजन करना होता है, तब आपके नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप जब भी पढ़ें तो आपको पूरा चैप्टर गो थ्रू जाना है, यानी कि आपको बुक्स पूरी पढ़नी है चैप्टर वाइज। चैप्टर अगर आप पूरा बुक से पढ़ते हैं तो क्या होगा, आपको सारे पॉइंट्स, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें इतना ज़्यादा डीपली या बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होते जाएंगे तो एक तो इससे आपको ये फायदा होगा, अगर आपका क्वेश्चन कुछ घुमा कर चेंज करके देते हैं तब भी आप इजीली कर लेंगे। दूसरा, आपका जो प्रिपरेशन है कंपटीशन के लिए वो अभी से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप लेसन पढ़ें तो आप बुक से ही पढ़ें। बुक से आपको सारे पॉइंट, डिटेल, छोटी छोटी बारीकी जो होती है वो आपको समझ में आती रहेगी, और जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। उस टाइम आप नोट्स रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जो आपने साल भर पढ़ा है वो आपका दिमाग में फिट हो चुका होगा। रिवीजन के टाइम आप नोट्स पढ़ सकते हैं। तो आपने कभी भी देखा होगा ऐसा कि अगर आप एग्जाम टाइम पे कुछ नया पढ़ते हैं तो वो एग्जाम टाइम में बहुत ही कम है जो नया चीज याद रहे। जो आपने साल भर पढ़ा होगा वही याद आता है। तो आपको ये मेथड जरूर यूज करना है कि आपको चैप्टर ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ठीक। नोट्स आप बनाइए, उसको एग्जाम के लिए रखिए, लेकिन आपको अभी जब पढ़ना है, अभी आपके पास टाइम है, तो आप चैप्टर बार बार पढ़िए। तो हमारा चैप्टर चल रहा था 10th क्लास का केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल इक्वेशंस लिखिए, उनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगी। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने बहुत सारी रिएक्शन देखी है, नेचुरल भी होती है, हमारे बॉडी में भी होती है। तो आज जो नॉर्मल टाइप्स हैं वो रिएक्शंस के अब पढ़ेंगे कि मेनली होती कितने टाइप्स की है। तो मेनली रिएक्शन हमारी 5 टाइप्स की होती है। पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। दोनों ही नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। कॉम्बिनेशन यानी कि कुछ चीजें मिलके कंबाइन हो रही है, डिकम्पोजिशन यानी कोई चीज डिकम्पोज हो रही है, यानी कि एक चीज आपकी दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट रही है, डिकम्पोज हो रही है। तो ये दोनों ही रिएक्शन, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन, दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट्स, ठीक। तो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जुड़ना, दो चीजें, दो से ज्यादा चीजें हैं जुड़ जाती हैं, यानी कि कंबाइन हो जाती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हुई, ऐसे रिएक्शन, रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2, आपके 2 भी हो सकते हैं रिएक्टेंट या फिर 2 से ज्यादा। तो 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर आपके रिएक्टेंट 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा,
लेकिन जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा। मान लीजिए आपके रिएक्टेंट है ए और बी, ठीक, ये कंबाइन होते हैं और बनाते हैं, क्या बनाएंगे, ए और बी, ए बी, ठीक। तो हमारे रिएक्टेंट क्या हो गए, ए और बी दो है, प्रोडक्ट हमारा कंबाइन होकर क्या बना, ए बी। मान लीजिए 3 रिएक्टेंट है, ए प्लस बी प्लस सी, प्रोडक्ट आपका क्या बना, ए बी सी, ठीक। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कि हमारे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक। अब जैसे आपका एग्जांपल आता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर, क्या बनाता है, वाटर। हाइड्रोजन और वाटर, ऑक्सीजन मिलके हमारे क्या बना रहे हैं, वाटर। ये हमारी क्या है, गैस, ये भी गैस, और ये क्या बन गया, लिक्विड। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड एग्जाम्पल आता है आपका जब मैग्नीशियम जब बर्न होता है, बर्न होगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या हो गए, दो रिएक्टेंट हो गए, प्रोडक्ट हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारी क्या है, कॉम्बिनेशन, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल देखें, कार्बन है, कार्बन को जब हम बर्न करेंगे तो ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ, दो प्रोडक्ट मिले और उन्होंने क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो ये भी हमारी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाती है, सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा वाटर के साथ मिलकर क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। आपका आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से हमें क्या समझना है, डिकम्पोज, यानी कि कोई भी चीज क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कह सकते हैं, जैसे आपका ये है ए बी, अगर हमने इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें हुई तो क्या बनेगा, ये अपने रिएक्टेंट्स में वापस टूट गया, यानी ए बी है रिएक्टेंट, ये डिकम्पोज हो गया दो प्रोडक्ट्स में। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में क्या हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। यानी कि जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन, वहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक कॉमन सब्सटेंस बनाते थे, यहाँ पर कोई एक सब्सटेंस ब्रेक होके डिकम्पोज होके आपका दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में चेंज आएगा। जैसे आपका था वहां पर हमने वाटर कैसे बनाया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके, कंबाइन करके। यहाँ पर हम वाटर का क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वाटर हमारा डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। किसमें डिकम्पोज हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अगर हमने सोडियम क्लोराइड को हीट किया तो ये क्या हो जाता है, सोडियम और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाता है। और जैसे आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में
ब्रेक हो जाता है। तो ये आपकी क्या हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन के कुछ और एग्जाम्पल देखिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हम इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज किस लिए करते हैं, एल्यूमिनियम मेटल को अलग करने के लिए। सिल्वर क्लोराइड ये लाइट में डिकम्पोजिशन देता है, यानी कि लाइट आपकी सनलाइट भी हो सकती है या फिर किसी बल्ब की लाइट में। तो सिल्वर क्लोराइड हमारा डिकम्पोज होके सिल्वर और क्लोरीन देता है। जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है तो ये होता है हमारा व्हाइट कलर का। सिल्वर, जब सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का डिकम्पोज होके क्या बनेगा, सिल्वर जो कि ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है। तो ये हमारा जो सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स बनाने में यूज करते हैं। सेम सिल्वर ब्रोमाइड है पेल येलो कलर का, जब लाइट के कांटेक्ट में आता है डिकम्पोजिशन देता है और सिल्वर और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाता है, जो कि सिल्वर बनेगा हमारा ग्रेइश व्हाइट कलर का। ये भी हमारा किस लिए यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो और भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे लिए यूजफुल है, जैसे डाइजेशन में जो कार्बोहाइड्रेट्स, पोटैटो, स्टार्च जो हम लोग खाते हैं, तो क्या होता है डाइजेशन प्रोसेस में वो सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, और हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड में टूट जाता है। और जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं वाटर का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह मिल जाती है। और डिकम्पोजिशन प्रोसेस हमें मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करने में भी यूजफुल है। तो ये थे हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के किसी एक एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि अपनी जगह से हटके दूसरी की जगह पे बैठ जाएगा और उसको वहां से हटा देगा। जैसे आपका है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, जब हम इसमें जिंक मेटल की स्ट्रिप डालते हैं तो क्या होता है, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है कलरलेस। क्यों, क्योंकि हमारा जिंक सल्फेट बन गया। अब जिंक सल्फेट क्यों बना, जिंक हमारी क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक ने क्या किया, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसने कॉपर को यहाँ से हटा दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया। यानी जिंक ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर खुद आ गया और कॉपर हमारा अलग हो गया। तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना जो कि कलरलेस होगा, और उस स्ट्रिप पे कॉपर हमारा क्या हो जाता है, ऐसे डिपॉजिट हो जाता है ब्राउन कलर का। सेकेंड एग्जाम्पल आप जैसे ये है कॉपर सल्फेट। अगर हमने इसकी मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम की प्लेट हमने ऐड की, तो मैग्नीशियम भी हमारा क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये भी क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। आयरन जब हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो आयरन हमारा क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन आ गया हमारा हाइड्रोजन की जगह पर, और क्या बना, फेरस क्लोराइड, और हाइड्रोजन आपका अलग हो गया। क्लोरीन की रिएक्शन जब होती है पोटेशियम आयोडाइड से, क्लोरीन क्या है, आयोडीन के कंपेयर में मोर रिएक्टिव है, तो आयोडीन को उसने डिस्प्लेस करके क्या बना लिया, पोटेशियम क्लोराइड, और हमारा आयोडीन अलग हो गया। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स। तो आज हम लोगों ने रिएक्शंस के टाइप्स पढ़े, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। 3 रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट। अब आपका बचा है डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आज हम लोग इतनी रिएक्शन पढ़ेंगे। आपको
रिएक्शंस की डेफिनेशंस होती क्या है ये समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब आपको इनके एग्जाम्पल्स थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको डेफिनेशन के साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे और एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपकी सिर्फ 2 रिएक्शन बची है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।